हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने हाउ का मतलब समझा था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टिव वर्ड वेयर का मतलब देखेंगे। कौन कौन सी स्किल्स आपकी टेस्ट हो रही है जब आप आंसर कर रहे होते हैं इसका, तो वो देखेंगे। एंड देन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या कंसिडर करने चाहिए जब आप आंसर लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग देखते हैं कि वेयर का मतलब क्या है। क्वेश्चंस में जब वेयर पूछा जाता है तो वो किस कंटेक्स्ट में पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो वेयर का जो इंग्लिश में मीनिंग है वो है कि इन और एट व्हाट प्लेस। तो किस प्लेस की बात हम कर रहे हैं वो वेयर में आ जाता है। देन इन व्हाट पोजीशन और सर्कमस्टांसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि बैकग्राउंड कैसा होगा किसी भी चीज का, वो हमें बताना होगा। बैकग्राउंड और अगर आंसर्स में लिखें तो कंटेक्स्ट, किस कंटेक्स्ट में किस सिचुएशन में कोई सी चीज पूछी जा रही है। देन व्हाट प्लेस, सोर्सेज और कॉज। फॉर एग्जाम्पल आई नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम। तो कौन सा प्लेस की हम बात कर रहे हैं या फिर उसका जेनेसिस क्या है। जैसे अगर इवोल्यूशन थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, उसका जेनेसिस क्या है, कहाँ से उसका जन्म हुआ। तो वी कैन कोट के 4.5 बिलियन ईयर्स एगो जब अर्थ बनी तो एटमॉस्फेयर ऐसा था, फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन आने लगी, तो ऐसे धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हुआ। तो दैट इज जेनेसिस। अब कौन कौन सी स्किल्स टेस्ट हो रही है आपके वेयर वर्ड में। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता है कि आपको कितनी अवेयरनेस है टॉपिक के, क्वेश्चन के थीम के बारे में। तो कोई भी अगर क्वेश्चन आया है तो उसकी थीम की कितनी अवेयरनेस है आपको। देन कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी जो एबिलिटी है माइंड की टू लर्न, टू थिंक, टू रिमेंबर और किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्किल्स। और वेयर जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधे सीधे आपकी ये स्किल टेस्ट हो रही है। अब क्या क्या एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे अगर हमें ये दिखाना है कि हाँ हमारे अंदर ये स्किल्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है किसी भी टॉपिक के किसी भी क्वेश्चन थीम के बारे में। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में हम बैकग्राउंड डिस्कस कर सकते हैं, जिसको मैं कंटेक्स्ट भी बोलूंगी। हम उसका जेनेसिस भी डिस्कस कर सकते हैं कि उसका सोर्स किधर है, और हम उसका प्लेस भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हम किसी भी चीज़ के जो भी क्वेश्चन की थीम है उस पे हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देन इंटरलिंकेजेस ऑफ वेरियस डायमेंशंस। तो अगर आप आंसर्स में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल डायमेंशन आप ऐड कर रहे हैं, आपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से अपना आंसर का पॉइंट लिखा है, तो उसको आप लिंक कर सकते हैं एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिसी है, तो कोई भी पॉलिसी कैसे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगी, तो हम ये इंटरलिंक कर रहे हैं। सच एज ई व्हीकल्स की पॉलिसी है कोई, तो वो एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट करेगी, तो हम इंटरलिंकिंग कर रहे हैं डायमेंशंस को। तो इसका मतलब हम वेयर का आंसर कर रहे हैं। तो ये था हमारा डिस्कशन वेयर क्वेश्चन वर्ड पे। आई होप आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। मैं हूं मानसी गोयल, धन्यवाद।